हम लोग आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है जीवनी। जीवनी लघु विधाओं के अंतर्गत ही आता है, जो कि इसकी पूर्व वीडियो में हम लोग लघु विधाओं को ही पढ़ रहे हैं, जो कि रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्या है, जीवनी। जीवनी एक नई टॉपिक है आज की वीडियो में। और जीवनी होती क्या है? जीवनी जैसे अभी आत्मकथा हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो आत्मकथा में पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है कि आत्मकथा जो है उसमें स्वयं की जो है कथा लिखी जाती है। और जीवनी में क्या होता है, जीवनी जो है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या होती है, लिखी जाती है। ठीक है, जीवनी में क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। और जीवनी जो है किसी व्यक्ति विशेष का जो है जीवन वृतांत होता है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृतांत ही क्या है, इसी को हम जीवनी कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जीवनी जो है इस विधा का जो प्रारंभ जो है भारतेंदु से ही माना जाता है। और अगर देखा जाए आधुनिक युग में भारतेंदु पर अगर कोई जीवनी लिखा है तो वो लेखक हैं ब्रजरत्न दास। जो ब्रजरत्न दास है, इन्होंने जो है जीवनी लिखी है किस पर, भारतेंदु पर। तो हम देखते हैं जीवनी क्या होती है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। इसमें क्या होता है, ये ध्यान देना है कि जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। ये जीवनी जो है स्वयं व्यक्ति नहीं लिखता है, आत्मकथा में स्वयं लिखा जाता है। ठीक है, और इसकी परिभाषा देखा जाए, किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वो उस साहित्यिक रचना को ही क्या कहते हैं, उस साहित्यिक रचना को जीवनी कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण, इसमें एक क्या शब्द जुड़ा है, महान व्यक्ति। किसी महान व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं का, जो उनके क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तो वो साहित्यिक उसी रचना को क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृतांत ही किसी व्यक्ति विशेष का। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृतांत ही क्या कहलाता है, जीवनी कहलाता है। और इसका अगला पॉइंट देखिए, हिंदी जीवन जो होता है, हिंदी में जो जीवन साहित्य की शुरुआत जो है भारतेंदु से मानी जाती है। और आधुनिक युग में देखा जाए, आधुनिक युग में अगर कोई लेखक भारतेंदु पर जीवनी लिखा है तो उनका नाम क्या है, ब्रजरत्न दास। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगला पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जीवनी किसको माना जाए, प्रथम जीवनी, या फिर पूछा जाए कि प्रथम जीवनी के लेखक कौन है, तो अगर प्रथम जीवनी पूछा जाए तो हमें लगाना है दयानंद दिग्विजय को। ठीक है, अगर प्रथम जीवनी पूछा जाए, प्रथम जीवनी आज समझना है हमें, प्रथम जीवनी अगर पूछा जाए तो प्रथम जीवनी जो है कौन है, उसका नाम है दयानंद दिग्विजय। कौन सा है, प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय को माना गया है। और ये जो है इसका प्रकाशन जो है
1881 में हुआ था। अगर इसकी डेट पूछा जाए कि प्रथम जीवनी की जो डेट है 1881 में, ज़्यादातर हमें ध्यान देना है कि डेट पे उतना नहीं फोकस करना है। हमें ध्यान देना कि अगर प्रथम जीवनी पूछा जाए तो हमें दयानंद दिग्विजय को लगाना है। अगर प्रथम जीवनी लेखक पूछा जाए, प्रथम जीवनी के लेखक, तो हमें यहाँ पे कौन सा आंसर देना है? गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री। तो प्रथम जीवनी अगर पूछे तो हमें दयानंद दिग्विजय को लगाना है, जिसकी डेट है 1881। अगर प्रथम जीवनी के लेखक पूछा जाए तो प्रथम जीवनी के जो लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। अगर ये पूछा जाए प्रथम जीवनी जो दयानंद दिग्विजय है, प्रथम लेखक जो गोपाल शर्मा शास्त्री हैं, तो ये दयानंद दिग्विजय किस पर लिखा गया है? किस के पर लिखा गया है? तो हमें दयानंद सरस्वती पर लगाना है। ये दयानंद दिग्विजय जो है किसकी जीवनी है? तो हमें किसका लगाना है? दयानंद का। हमें दयानंद की जो है जीवनी इसमें लिखी गई है। ठीक है, हमें फिर से ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि जीवनी प्रथम जीवनी अगर पूछा जाए तो उसको हमें क्या लगाना है? दयानंद दिग्विजय को लगाना है, जो 1881 में लिखी गई है। और इसके लेखक पूछा जाए तो हमें गोपाल शर्मा शास्त्री लगाना है। पूछा जाए किस पर लिखी गई है तो हमें किस पर लिखी गई, किसकी जीवनी है? तो दयानंद की जीवनी इस पे लिखी गई है। ठीक है, और इसके साथ अगला पॉइंट देखिएगा। प्रेमचंद पे भी काफ़ी क्वेश्चन जो उनकी जीवनी पर काफ़ी क्वेश्चन बना है। अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद घर में अगर जीवनी पूछा जाए किसकी, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद घर में, ये जो है 1944 में लिखी गई है। और प्रेमचंद घर में ये इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, इन्होंने लिखा है। प्रेमचंद घर में जीवनी के जो लेखक अगर पूछा जाए तो शिवरानी देवी थी। शिवरानी देवी कौन थी? शिवरानी देवी जो प्रेमचंद की क्या थी? पत्नी थी। इन्होंने प्रेमचंद घर में जो जीवनी है, ये जो जीवनी है, प्रेमचंद घर में जीवनी के लेखक कौन है? शिवरानी देवी हैं, लेखिका हैं। और ये किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? प्रेमचंद पर आधारित है। बाकी मैं जब लिखाऊंगी तो आपको अच्छे से डिटेल में इसको लिखाऊंगी, अभी समझा रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रेमचंद घर में इसकी जो लेखिका है शिवरानी देवी कौन है? ये प्रेमचंद की पत्नी है। और किस पर आधारित, इस पर किसकी जीवनी है? प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की ही जीवनी लिखी गई है। ठीक है, अगर फिर दूसरा पॉइंट पूछा जाए कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, ये जो है 1962 में लिखी गई है। और कलम का सिपाही के लेखक अगर पूछा जाए कि कलम की सिपाही जो जीवनी है इसके लेखक कौन है, तो ये महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की जितनी भी जीवनियाँ मैं बता रही हूँ आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो इसमें कलम का सिपाही के जो लेखक पूछा जाए तो हमें अमृत राय को लगाना है। तो इसके लेखक कौन है? अमृत राय। अमृत राय इसके लेखक हैं। और इसमें जीवनी जो है प्रेमचंद की ही जीवनी लिखी गई है।
कलम का सिपाही जो है अमृत राय लिखे हैं, और इसमें भी किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की ही जीवनी है। फिर तीसरा है कलम का मजदूर। कलम का मजदूर जो है इसमें इसके जो लेखक हैं, कलम का मजदूर मदन गोपाल हैं। इसके लेखक कौन है? मदन गोपाल। इस तरह से प्रेमचंद पे जो है 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं। प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर। तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा है, और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है जो 1962 में लिखी गई है, और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है जो कि किस पे लिखी गई है? प्रेमचंद प्रेमचंद पे। ये तीनों जीवनी जो हैं प्रेमचंद पर आधारित है, इनके जीवन पर आधारित है। ठीक है। फिर अगले जो बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है, ये हमेशा जो है क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में, तो हमें ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या है? आवारा मसीहा। तो जीवनी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये जीवनी है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें पूछा गया था आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है, तो हमें किसको लगाना है? विष्णु प्रभाकर को लगाना है। और ये विष्णु प्रभाकर जो है ये कब का लिखी गई है? अगर पूछा जाए तो 1974 में लिखी गई है। कब की लिखी गई है? 1974 में लिखी गई है। और ये पूछा जाए ये आवारा मसीहा जो जीवनी है किस पर आधारित है? इसमें किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो किसके जीवन का वर्णन किया गया है? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। तो ये जीवनी पूछा गया था कि एक बार आया था कि आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है, तो हमें किसको लगाना है? विष्णु प्रभाकर को लगाना है। और ये पूछा जाए कि आवारा मसीहा जो जीवनी है इसमें किसके जीवन का वर्णन है, तो हमें क्या लगाना है? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित ये जीवनी है, इनके जीवन का वर्णन है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। अगर हम देखें कि अभी पिछले वर्षों में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, टीजीटी पीजीटी का, और इसके पूर्व 2021 में, तो उसमें जीवनी से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये पूछा गया था 2021 में आया था कि निम्नलिखित में से किस रचना निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा और उसकी विधा का नाम और उसकी विधा का नाम सही नहीं है। सही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2021 में।
इसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम जो है सही नहीं है। तो हमें पहला पॉइंट देखना है इसमें क्या था। इसमें था कि ऋण जल धन जल हम लोग पढ़ चुके हैं। ऋण जल धन जल, ये कौन सी विधा है? ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु का हम लोग पढ़ चुके हैं। ये था रिपोतार्ज। फिर अगला पॉइंट देखना है हमें, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आगे की क्या थी? आत्मकथा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं कौन सी विधा थी? ये आत्मकथा था। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा है। हम लोग पढ़े थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने 4 जो है भागों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इनका पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये विधा कौन सी थी? आत्मकथा। तो ये भी सही है। फिर अगला देखना है आवारा मसीहा, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट। आवारा जीवनी। चौथा पॉइंट इसमें पूछा गया था जूठन। तो जूठन पूछा था, इसकी विधा जो है ये अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसको। इसके बाद हम लोग आत्मकथा जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जूठन। जूठन जो आत्मकथा है, तो इसमें पूछा था कि जूठन जो है संस्मरण विधा है। तो यही पॉइंट जो था, चौथा पॉइंट जो है हमारा पूछा था कौन सी विधा सही नहीं है। तो हमारी ये चौथा जो पॉइंट है ये हमारा यानी गलत है। जूठन जो है आत्मकथा है। ठीक है, इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था, जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा था कि टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था। इसके पूर्व वो पीजीटी में पूछा गया था। इसमें पूछा था ज्ञानचंद्र जैन हमें देखना है कि जीवनी से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इसके पूर्व एग्जामों में किस तरह से पूछा गया है, इसके पैटर्न को समझना है। तो पूछा था ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ध्यान देना है हमें। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें पहला पॉइंट हमें देखना है। इसमें पूछा था जैनेन्द्र कुमार और दूसरा था अमृतलाल नागर और तीसरा पॉइंट था यशपाल
और चौथा था उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा। तो ये जो जीवनी थी ज्ञानचंद्र जैन की जो कथा शेष है, ये शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो पहला था जैनेन्द्र कुमार, दूसरा था अमृतलाल नागर और तीसरा था यशपाल, चौथा था उषा प्रियंवदा। तो ये कथा शेष जीवनी जो है किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर से। तो हमें क्या लगाना था? अमृतलाल नागर लगाना था। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में ही आया हुआ है, टीजीटी 2021 में ही पूछा गया था। विधा की दृष्टि से विधा की दृष्टि से कौन सी रचना कौन सी रचना अन्य तीन से क्या है? भिन्न है। कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में। 2 क्वेश्चन जीवनी से बना था। तो विधा की दृष्टि से कौन सी रचना जो है अन्य तीन से भिन्न है? ठीक है, तो हमें इसमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 जो रचना होगी वो जीवनी होगी और चौथी जो है कोई और विधा उसमें पूछा गया है, तो उसमें बताना है कि कौन सी जीवनी नहीं है, वही हमें ट्रिक करना है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन बना था मुर्दैया, क्या बना था? मुर्दैया, और दूसरा था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। फिर तीसरा जो ऑप्शन बना था कितनी धूप में कितनी बार, कितनी धूप में कितनी बार, महीप सिंह की ये जो आत्मकथा है। चौथा जो ऑप्शन बना था वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में। इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो विधा इसमें है और 3 जो इसमें रचना है वो कोई और विधा है। इसमें एक जो है जीवनी है, उसमें से देखना है कौन सी जीवनी है। तो मुर्दैया मणिकर्णिका जो है ये आत्मकथा है, ठीक है, दलित आत्मकथा है, जो कि अभी हम इसके पूर्व जो है जीवनी ख़त्म करने के बाद ही उसको हम पढ़ेंगे और अभी इसको देखना है जीवनी। तो ये क्या है? आत्मकथा। मुर्दैया मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये सब क्या है? आत्मकथा है। और वट वृक्ष की छाया जो है ये क्या है? जीवनी है। तो यही जो तीनों से भिन्न है, यानी ये क्या है? जीवनी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है बना था हमारे टीजीटी 2021 के पिछले एग्जामों में। टीजीटी में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो हम लोग देखे हैं इसके अभी देखे हैं कि जीवनी के प्रथम लेखक कौन है और कब लिखी गई थी और ये कौन से इसकी प्रथम जीवनी है। तो प्रथम जीवनी जो है दयानंद दिग्विजय है, जो कि 1881 में लिखी गई थी। और इसके लेखक पूछे तो हमें लेखक कौन है? तो
क्या लगाना है, गोपाल शर्मा शास्त्री लगाना। इस तरह से हमने देखा कि प्रेमचंद पे भी 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं। हमने इसकी परिभाषा भी बता चुके हैं कि जीवनी जो है खुद नहीं लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति के जीवन वृतांत का वर्णन किया जाता है। आत्मकथा में क्या होता है, इसमें आत्मकथा में लेखक स्वयं की अपनी आत्मकथा लिखता है। इन दोनों में यही अंतर है। और हमने देखा है कि प्रेमचंद पे भी 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं। प्रेमचंद घर में, जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है, और दूसरा था कलम का मजदूर, गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखा है, जो कि प्रेमचंद पे ही लिखी गई है। और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, जो लेखक हैं। और ये भी जो जीवनी किस पे आधारित है, प्रेमचंद पर आधारित है। इस तरह से और भी इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़े हैं कि आवारा मसीहा कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा विधा कौन सी है, और किसके जीवन पर आधारित है। तो आवारा मसीहा हमने पढ़ा है कि आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो है लिखी गई है। और ये जीवनी किस पर आधारित अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें शरद चंद्र लगाना है, 1974 में लिखी गई है। इस तरह से हम आज की वीडियो में जो है जीवनी क्या होती है उसकी परिभाषा और कुछ इम्पॉर्टेंट जो जीवनियाँ हैं उनके जो लेखक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। और अगले वीडियो में जीवनी की परिभाषा और उसके लेखक को हम लोग विस्तार पूर्वक जो है उसका लेखन कार्य करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक।